हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएज लेक्चर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ इसके पीवाईक्यू जो कि हमारे 2023 और 24 के। तो आइए हम देखते हैं इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखो उनके आधार पर कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बेस पर। तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू को 23 और 24 के। तो आइए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट यूनिट है जो हमारी इनऑर्गेनिक की है। तो इनऑर्गेनिक में हमारे क्या कर सकते हैं। तो पहला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उससे ये तो आपको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इसकी बेस पे आप अदर क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आपको ये करनी है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बॉन्ड एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरीज, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको करना है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये आपके पूछे ही जाते हैं और लॉन्ग में ही आते हैं। या तो इन चारों का पूछ लेगा या इनमें से किसी दो का पूछ लेगा, लेकिन आने ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही है। तो आप इनको तो अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ ही और भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं जिनके हमें और मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आ सकते हैं, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे यही रिपीट होते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट आपका फजान्स रूल जो कि पोलराइजेशन से रिलेटेड है और ये आपका फर्स्ट यूनिट का ही है। आप इसका अच्छे से कर लीजिए, ये अलग से शॉर्ट नोट इस पर पूछता है फजान्स रूल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। नेक्स्ट आपका जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक की क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका बेसिक भी है केमिस्ट्री का, तो आप इनको तो अच्छे से कर लीजिएगा। और इनमें से आता है क्वेश्चन, कई बार लॉन्ग में भी पूछ लेता है और कई बार शॉर्ट में भी पूछ लेता है, किन्हीं दो को पूछ लेगा या एक को शॉर्ट में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका डायगोनल रिलेशनशिप एंड इनएट पेयर इफेक्ट, इनएट पेयर इफेक्ट मैंने अलग से कर दिया है और इसके साथ भी पूछ लेता है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। ये आपका 2024 में आपका लॉन्ग में भी आया था, जिसमें आपको 13 ग्रुप में इनएट पेयर इफेक्ट को दिखाना था। वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आया था। आप उस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे, तो आप इनको तो अच्छे से कर लीजिए इनएट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये यूनिट आपकी जो मैथ वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर गेनिंग है, आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ईजी है, जैसे आप 12th में पढ़ते हैं वैसे ही है और अच्छा आसान है। डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो डेरिवेशन होता है रेट कांस्टेंट का, वो निकालने के लिए आता है। सिंपल लॉन्ग में भी आ जाता है दोनों का साथ में, या एक का आता है तो शॉर्ट में आता है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे 12th में, और आपने बीएससी में पढ़ा होगा, तो काफ़ी इजी है ये। और ये यूनिट आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, वो बहुत इजी है और नंबर गेनिंग यूनिट है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, हेट्रो होमोजीनियस, इन पर शॉर्ट नोट आ जाता है और आप इनको आसानी से कर सकते हैं। कैटालिस्ट तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं और बहुत ईजी है, टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आता है। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलरिटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स मैथमेटिकल स्टैंडर्ड, ये आपका पूछा ही जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है। नेक्स्ट आपका इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में ही है, तो आप उसको भी अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, ये आपका डेरिवेशन आता है और काफ़ी आसान भी है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ही आता है मैक्सिमम टाइम, तो आप इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको अच्छे से करना है। उसमें रिलेशन आता है लॉन्ग में कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, उनके बीच में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और आता भी है इस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका हेज़ लॉ ऑफ हीट समेशन एंड इट्स एप्लीकेशन,
हेज़ेस लॉ क्या होता है हीट समस्या का और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये आपका कई बार शॉर्ट में भी पूछ लेता है। कई बार किसी जो लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड आते हैं उनमें किसी एक पार्ट में इसको डाल देता है, तो आप इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, आपका सिलेबस इस तरह से डिवाइड है कि आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं मत, क्योंकि ये भी काफ़ी ईजी है इस सेमेस्टर तो। जैसे हकल्स रूल्स, इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका आइडेंटिफाई करने के लिए हकल्स रूल का यूज़ होता है, तो हकल्स रूल को अच्छे से कर लीजिए। इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए। एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक आयंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब PYQ में भी आए हुए हैं और हमने प्रेडिक्ट भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आए। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये आपको मोस्ट, तो ये रिएक्शन तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स में मार्कोनिकॉफ रूल्स, जो आपने 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ भी अच्छे से पढ़ लीजिए और ये आता ही आता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्केन्स, ओजोनोलाइसिस एंड एपॉक्सीडेशन, ये आपका आसान टॉपिक है और आते ही आते हैं। वैसे तो आप फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के बिना आप काफ़ी अच्छा नहीं कर सकते, तो ऑर्गेनिक भी आप कर लीजिएगा और आसानी है, ज़्यादा नहीं है। आइए अब हम देखते हैं 2023 एंड 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के। देखिए दोस्तों, आपका पहले रूल है डिस्कस इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी, शायद ये इस बार सिलेबस में नहीं है। टॉप कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक के साथ जब आता है उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आपका देखो, ये आया आपका हकल्स रूल्स पे क्वेश्चन, आपको हकल्स रूल्स में अप्लाई करके देखना है ये एरोमेटिक है एरोमेटिक नहीं है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। हकल्स रूल्स पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और कई बार हकल्स रूल भी पूछ लेता है। देखिए दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप कैटालिस्ट इसमें एक ही टॉपिक है, आप कैटालिस्ट अच्छे से कर लीजिए, उसका टाइप भी, तो आप अच्छे से कैटालिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोलिकुलरिटी क्या होती है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपके बेसिक है, आप उसको तो अच्छे से कर लीजिएगा और इसमें आप आसानी से समझा सकते हैं कोई भी एग्जांपल देकर कि मोलिकुलरिटी क्या होती है और रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट आपको डिस्कस वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, ये इस बार नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट आपका डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, जैसे हमने टॉपिक्स में बताया तो वो क्वेश्चन ये ऐसे ही आया है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें नाइट्रेशन, ये दोस्तों नाइट्रेशन हमने बताया ऊपर, नाइट्रेशन आया है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा और काफ़ी ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन में है तो ईजी है। नेक्स्ट आपका हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हमने ऊपर बताया कि हेलोजिनेशन हैज़ लॉ, देखिए लॉन्ग में आया है, लॉन्ग के एक पार्ट में आया है, यानी कि 7 नंबर का होगा। देखिए दोस्तों, लॉन्ग में जिसका हम बता रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, N2O2CO NO का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार इनमें से कोई रिपीट होता है, इनमें से तो कोई 2 रिपीट होते हैं या 4 हुए, 4 तो ये हमारे टाइम में हुए थे, उसके बाद तो ये दो ही देखे गए लॉन्ग क्वेश्चन में। साथ ही साथ इसके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड डिस्टेंस निकालनी पड़ती है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम इनर पेयर इफेक्ट। देखिए दोस्तों, ने बताया था 13th ग्रुप का पूछा गया था इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया सेम। नेक्स्ट आपका डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बेसिलिटीज ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। देखिए दोस्तों, हमने मार्कोव नियम को कहा था, ये आगे मार्कोव नियम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डेमिनेशन, इसकी मैकेनिज्म बतानी है इसके आधार पर। देखिए ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्टेट रिएक्शन,
कि दोस्तों आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है क्वेश्चन, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसमें पूरे नंबर ला सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं 24 का PYQ। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फजान्स रूल, जो हमने आपको बताया था फजान्स रूल्स क्या होते हैं। फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन भी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रो एफिनिटी आपको बताया था हमने, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था। और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में ये आया आपका क्वेश्चन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स, ये बार बार रिपीट होता है, कभी एल्किन्स का पूछ रहा है कभी किसी का, तो आप इसको तो अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों ओजोनोलाइसिस हमने बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था ये भी इसमें आया है। देखिए दोस्तों हमने बताया जो हीट कैपेसिटीज़ हैं एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम और उनके बीच में रिलेशन, ये वही वाला टॉपिक है जो इस तरीके से देते हैं CP माइनस CB इज इक्वल टू R, यानी रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ये आपको वही टॉपिक है जो हमने बताया था कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इस रिलेशन को पूछा गया है, काफ़ी ईजी है। और देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलीन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये आपके रिएक्शन कंप्लीट करने को है, ये आप अच्छे से करेंगे, आपको रेट निकालना है इसमें। सॉरी ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी उनसे रिलेटेड है, तो इसमें आपको रेट निकालना है कि डिफरेंस NH3 का क्या होगा और H2O का क्या होगा। ये सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, और इसके आधार और इसके बेस पर आसान सा न्यूमेरिकल है जो कि 10 मार्क्स है। कितना इजी क्वेश्चन, डिस्कस होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस क्या होता है, ये आपका आसानी टॉपिक है, 15 नंबर आपको यहाँ पर फ्री के ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखो, तो दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 और N2, बार बार यही 4 रिपीट होते हैं, NO CO N2 और O2, बार बार आपके यही क्वेश्चन रिपीट, इनके ही मॉलिक्यूलर डायग्राम रिपीट होते हैं, आप इसका कर लीजिए। देखिए दोस्तों वहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, 4 के आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करने थे, यहाँ पर सिर्फ 2 के हैं O2 और N2 के, तो आप इनको तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हाकल्स रूल और इनट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये भी आपका रिपीट हो गए, इस बार हाकल्स रूल डायरेक्ट देते, उस बार इस पर बेस्ट क्वेश्चन थे, इनट पेयर इफेक्ट पहले भी दिए थे और इस बार भी दिए थे। देखिए दोस्तों हाइड्रोबोरेशन हमने बताया था, ये आप एल्कीन्स के आप मैक्सिमम कर लीजिएगा, इसमें एल्कीन्स की मैक्सिमम चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है दोस्तों मार्कोनिकॉव रूल्स फिर आगे आपका ये बार बार रिपीट होता है, ये आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, अब ये जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए और उनके आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आपको कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।